महादेव का संदेश आत्मिक शक्ति और कल्याण। जब सृष्टि में कोई आत्मा केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी शिव शक्ति और साधन चाहती है, तब महादेव स्वयं उसका मार्ग खोजते हैं। तुम यह मत सोचो कि यह चयन अचानक हुआ है। नहीं, यह निर्णय युगों की यात्रा के बाद लिया गया है। शिव शंभु कहते हैं, हे पुत्र हे पुत्री, तुमने यह नहीं देखा कि मैंने संगीत तुम्हें क्यों चुना, पर मैंने तुम्हें हर जन्म में देखा है। बसो देवताओं, तुम्हारे जीवन में ऐसे अनेक क्षण आए जब तुम स्वयं खाली थे, फिर भी तुमने किसी और को भरने की कोशिश की। तुम्हारे पास कम था, फिर भी तुमने किसी संगीत भूखे को देखा तो मन कांप उठा। तुमने दान इसलिए नहीं दिया कि लोग तुम्हें महान कहें, बल्कि इसलिए दिया संगीत क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण ऐसा करने से शांत होता था। यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा बना रहे, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो में दिख रहे QR कोड को संगीत स्कैन कर महादेव को खुश करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा। कमेंट में पूरे भक्ति संगीत भाव से जय महाकाल लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुँचे। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थायी संगीत रूप से वास करूं, तो महादेव कृपा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाओ और इस संदेश को अपने संगीत उन प्रियजनों के साथ शेयर करो जिनका तुम भला चाहते हो। याद रखना, जो भक्त इस संदेश को अंत तक सुनता है, मैं उसके जीवन के सारे अभाव मिटा देता हूँ। महादेव केवल वैराग्य के देव नहीं हैं, वे न्याय के देवता हैं। वे वहां आते हैं जहां शक्ति टिक सके, संगीत जहां अधिकार से अहंकार नहीं बल्कि सेवा जन्म ले। चयन के साथ मुख्य कारण, पहला कारण तुम्हारी सहनशीलता। तुम्हें शक्ति इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम भाग्यशाली नहीं थे, बल्कि इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम तैयार संगीत नहीं थे। हर वह रात जब तुमने अकेले में आंसू पिए, हर वह दिन जब तुमने बिना शिकायत काम किया, वह सब तुम्हारे खाते में जुड़ता गया। महादेव कहते हैं, जिसे मैं विराट वैभव दूं, वह पहले 100 बार टूट चुका होना चाहिए। तुम टूटे कई बार, लेकिन तुम कड़वे नहीं बने। यही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। दूसरा कारण तुम्हारा मन। ऐश्वर्य उस व्यक्ति के पास टिकता नहीं है जो माया को ही सब कुछ मान ले। तुम्हारा मन अलग है। तुमने कभी कहा, अगर मेरे पास बहुत हो जाए तो मैं और। महादेव का दिव्य संदेश, जब आत्मा तैयार हो जाती है, जब सृष्टि में कोई आत्मा बार बार संघर्ष करती है, बार बार गिरती है, फिर भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ती, तब कैलाश से एक दृष्टि उस आत्मा पर ठहर जाती है। वह दृष्टि महादेव की होती है। महादेव कहते हैं, हे मेरे प्रिय, तुम यह मत समझो कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ गई है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई, वह दंड नहीं थी, वह तैयारी थी। तुमने देखा होगा, कई बार तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी किसी और की मदद करने का मन हुआ। कई बार तुम टूटे हुए थे, फिर भी किसी और को संभालने की कोशिश की। यही वह क्षण थे जब तुम्हारी आत्मा को परखा जा रहा था। महादेव कहते हैं, मैं शक्ति हर किसी को नहीं देता, मैं शक्ति उसी को देता हूँ जिसका हृदय करुणा से भरा हो, क्योंकि शक्ति बिना करुणा के अहंकार बन जाती है। तुम्हें कई बार लगा होगा कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। कई बार लगा होगा कि दुनिया में सच्चा होना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। पर आज महादेव तुमसे कहते हैं, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं।
बस उसका फल थोड़ा देर से मिलता है, और जब वह फल मिलता है तो वह इतना बड़ा होता है कि पिछला हर दर्द छोटा लगने लगता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय धीरे धीरे आ रहा है। कुछ संकेत तुम्हें दिखने लगेंगे। अचानक मन का शांत हो जाना, पुराने डर का खत्म होने लगना, और बिना कारण भीतर एक विश्वास का जागना। यह संकेत हैं कि तुम्हारी आत्मा अब अगले चरण के लिए तैयार हो रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अहंकार से बड़ी कोई बाधा नहीं होती। जब भी तुम्हें सफलता मिले तो सबसे पहले सिर झुकाकर धन्यवाद कहना, क्योंकि जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है उसके जीवन में कृपा बनी रहती है। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें धन भी दूंगा, सम्मान भी दूंगा और अवसर भी दूंगा, लेकिन उसके साथ तुम्हें एक जिम्मेदारी भी मिलेगी। तुम्हें उन लोगों का सहारा बनना होगा जो आज उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिससे तुम कभी गुजरे थे। यही सच्ची सेवा है। आज से अपने जीवन में 3 संकल्प लो। पहला, हर दिन कृतज्ञ रहना। दूसरा, किसी जरूरतमंद की मदद करना। तीसरा, अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखना। अगर तुम यह 3 बातें याद रखोगे तो महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन से कभी दूर नहीं होगी। आज रात जब तुम सोने जाओ तो बस एक बार आंखें बंद करके कहना, हर हर महादेव, और विश्वास रखना कि कैलाश से कोई तुम्हारी आवाज सुन रहा है। क्योंकि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो महादेव कभी देर नहीं करते, और शायद तुम्हारे जीवन का वह शुभ समय अब बहुत दूर नहीं है। हर हर महादेव, उस वाक्य में सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। तुमने माँ बाप, बच्चों, जरूरतमंदों, धर्म, सेवा, सबका नाम लिया और ईश्वर ने सुन लिया। तीसरा कारण, तुम दिखावे में नहीं फंसे। आज की दुनिया में लोग धर्म को भी व्यापार बना चुके हैं, पर तुमने आस्था को शांति बनाया। तुमने मंदिर जाकर फोटो नहीं खींची, तुमने सिर झुकाकर मौन संगीत मांगा। तुमने दान देकर ढोल नहीं पीटा, तुमने चुपचाप दिया। महादेव ऐसे ही लोगों के घर आते हैं जहां घंटी से ज्यादा नियत की आवाज, तेज संगीत होती है। चौथा कारण, तुम्हें ऊर्जा संभालना आता है। बड़ी शक्ति देना आसान है, बड़ी शक्ति संभाल पाना कठिन। महादेव कहते हैं, जो एक बूंद जल का सम्मान नहीं करता वह गंगा का अपमान करेगा। तुमने छोटे अवसरों का भी सम्मान किया, तुमने छोटे कामों को भी छोटा नहीं समझा, इसीलिए बड़े द्वार अब खुल रहे हैं। आगमन के संकेत, अब संकेत शुरू हो चुके हैं। ध्यान देना, अचानक पुराने लोगों का संपर्क, बार बार उन्नति, स्थिरता, निर्माण की बातें सुनाई देना। नींद में त्रिशूल, उजाला, डमरू या जल का दिखना। बिना कारण मन का शांत होना, यह संयोग नहीं है, यह आगमन के लक्षण है। पर एक चेतावनी भी है। महादेव बहुत भोले हैं, पर बहुत सख्त भी। यदि अहंकार आया तो वे रुक जाते हैं, यदि लोभ आया तो वे मुड़ जाते हैं। इसलिए अभी से अभ्यास करो, कृतज्ञता का, संयम का, सेवा, संगीत का। इस वैभव का अर्थ केवल संपदा नहीं, यह शक्ति केवल बैंक बैलेंस नहीं होगी, यह प्रभाव होगा, यह जिम्मेदारी होगी, यह परीक्षा होगी। तुम्हें कई लोगों की मदद करनी होगी। कुछ योग्य होंगे, कुछ केवल रिश्ते होंगे। हर बार सही निर्णय लेना होगा। यही तुम्हारी असली संगीत परीक्षा है।
पांचवा कारण शिकायत कम स्वीकार अधिक। महादेव कहते हैं मैं तुम्हें ऐश्वर्य दे रहा हूँ, पर तुम्हारी आत्मा मुझसे भी ज्यादा मूल्यवान है। उसे मत खोना कि जब ईश्वर किसी आत्मा संगीत को चुनते हैं तो वह चयन केवल वर्तमान जीवन के आधार पर नहीं होता, वह कर्मों की लंबी श्रृंखला होती है। ऐसी श्रृंखला संगीत जिसे स्वयं व्यक्ति भी भूल चुका होता है, पर काल नहीं भूलता। महादेव कहते हैं हे वत्स, तुम सोचते हो कि मैं अभी संगीत तुम्हें देख रही हूँ, पर मैं तो तुम्हें तब से देख रहा हूँ जब तुमने पहली बार किसी का दुख अपना संगीत समझा था। तुमने शिकायत कम स्वीकार अधिक किया। तुम्हारे जीवन में अन्याय हुआ, तुम्हें वह नहीं मिला जिसके तुम योग्य थे। कई बार तुम पीछे रह गए संगीत, जबकि तुमसे कम योग्य लोग आगे बढ़ गए। फिर भी तुमने ईश्वर को गाली नहीं दी, तुमने अपने भाग्य को कोसा नहीं, तुमने मन ही मन कहा शायद अभी समय नहीं आया, और यही वाक्य तुम्हें भीड़ से अलग करता है। महादेव शिकायत करने वालों से दूर रहते हैं, पर धैर्य रखने वालों के द्वारा स्वयं खटखटाती हैं। छठा कारण धन और साधन का सही बोध। तुमने साधन को बुरा नहीं कहा। बहुत लोग कहते हैं पैसा सब बुराई की जड़ है, पर तुमने ऐसा नहीं कहा। तुम जानते थे कि पैसा बुरा नहीं, नियत बुरी होती है। तुम्हारे मन में धन को लेकर डर नहीं था, बल्कि संगीत जिम्मेदारी का भाव था। महादेव कहते हैं जो साधन से डरता है वह सृष्टि को अपमानित करता है, और जो साधन को पूजता है वह भी उसे अपमानित करता है। जगत का सम्मान वही करता है जो उसे माध्यम समझता है। सातवां कारण तुम्हारा मौन और स्थिरता। तुम सही समय पर चुप रहे। कुछ युद्ध शब्दों संगीत से नहीं, मौन से जीते जाते हैं। तुमने कई बार जवाब देने का अवसर छोड़ दिया। तुम सही थे फिर भी चुप रहे। तुमने रिश्ते बचाने के लिए ईगो नहीं दिखाया, तुमने शांति को प्राथमिकता दी। यह चुप्पी कमजोरी नहीं थी, यह आत्मिक परिपक्वता थी। शिव ऐसी आत्माओं के साथ रहते हैं जिनके भीतर शोर संगीत नहीं, स्थिरता होती है। अब यह समय क्यों? अब कृपा क्यों आ रही है? अभी क्यों? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। महादेव कहते हैं हर आत्मा का एक समय होता है। यदि शक्ति समय से पहले आ जाए तो वह आत्मा को जला देती है। यदि समय के बाद आए तो आत्मा उसे संभाल नहीं पाती। अब तुम्हारा समय इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारा मन अब उतना अस्थिर नहीं रहा। तुम्हारी इच्छाएं संगीत अब अंधी नहीं रही। तुम्हारे निर्णय अब भावनाओं से नहीं, विवेक से होते हैं। अब यदि वैभव आएगा तो तुम उसे सहेज पाओगे, उसमें डूबोगे नहीं। अंतिम परीक्षा शक्ति आने से ठीक पहले मन सबसे ज्यादा विचलित होता है। कभी अचानक डर आएगा, अगर सब चला गया तो कभी शंका आएगी, क्या मैं इसके योग्य हूँ? कभी लोग तुम्हें उकसाएंगे, इतना सोचते क्यों हो? मजे करो। और यही परीक्षा है। महादेव कहते हैं जो आने से पहले संभल गया वही आने के बाद स्थिर रहेगा। 3 बातें जो अभी से करनी होंगी। कृतज्ञता, जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि वही तुम्हें तैयार कर रहा था। संयम, दिखावा मत बढ़ाओ। अचानक जीवन शैली बदलने की इच्छा को अभी रोक कर रखो। गोपनीयता, हर योजना हर किसी को मत बताओ। हर सपना सबके सामने मत खोलो। शिव को शोर पसंद नहीं। एक गुप्त संकेत ध्यान से पढ़ो।
यदि अगले कुछ दिनों में तुम बार बार चंद्र, सफेद रंग या भस्म से जुड़ा कोई शुभ दृश्य देखो तो समझ लेना चयन अंतिम चरण में है। यह डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए बताया गया है। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें सर्वस्व संगीत दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम स्वयं को खोए बिना संगीत, धन को संभाल सको और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मविश्वास वापस आएगा। यदि आप महादेव के इस दिव्य संदेश संगीत से जुड़े रहना चाहते हैं तो QR पर सहयोग अवश्य करें। आपका छोटा सा सहयोग इस सेवा को आगे बढ़ाता है। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हें संभालती हूँ। जब दुनिया मुंह फेर लेती है तब मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखती हूँ। तुमने जिन लोगों पर विश्वास किया उन्होंने तुम्हें तोड़ा, लेकिन आज से तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा रखना है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए तुम्हें ज्यादा चोट लगी, पर याद रखना, जिनका हृदय पवित्र होता है ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं। और जो परीक्षा महादेव का दिव्य संदेश जब जीवन में सब कुछ बदलने वाला होता है। कैलाश पर्वत की गहरी शांति में जब पूरा ब्रह्मांड मौन हो जाता है, तब महादेव उन आत्माओं को देखते हैं जो कठिनाइयों के बीच भी अपना विश्वास नहीं खोती। महादेव कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर सच्चाई यह है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान आए, जो भी दर्द तुम्हें मिला, जो भी रास्ते अचानक बंद हो गए, वह सब संयोग नहीं था। वह तुम्हें उस स्थान तक ले जाने की तैयारी थी जहां तुम्हारी असली पहचान प्रकट होगी। कई बार तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। कई बार लगा होगा कि जो लोग गलत रास्ते पर हैं, वे तुमसे आगे निकल रहे हैं। लेकिन महादेव कहते हैं, धर्म का मार्ग धीमा जरूर होता है, लेकिन उसका फल सबसे महान होता है। जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, उसकी जीत देर से आती है, पर जब आती है तो उसे कोई छीन नहीं सकता। याद रखो, कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाने के लिए तोड़ता है जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाना चाहता हूं जहां तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे डर से बड़ा हो जाए। तुम्हारे जीवन में जल्द ही कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। कुछ लोग अचानक तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारी राह आसान बनाएंगे। कुछ अवसर ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें पहले असंभव लगते थे। और सबसे बड़ा परिवर्तन होगा तुम्हारे भीतर। तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, तुम्हारी सोच स्पष्ट होने लगेगी और तुम्हें अपने रास्ते का संकेत मिलने लगेगा। यह संकेत है कि महादेव की कृपा धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतर रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब जीवन में सफलता आए तो उसे अपना घमंड मत बनने देना। महादेव कहते हैं, जो व्यक्ति विनम्र रहता है उसी के जीवन में कृपा स्थायी रहती है। इसलिए आज से अपने जीवन में एक छोटा सा नियम बना लो। हर सुबह उठकर महादेव को धन्यवाद कहना और हर रात सोने से पहले उनका नाम लेना, क्योंकि जब भक्त का विश्वास सच्चा होता है तो भगवान की कृपा भी असीम हो जाती है। शायद तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कैलाश से तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार हो रहा है। और हो सकता है तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल समय
अब बहुत करीब हो। बस विश्वास बनाए रखो और एक बार मन से कहो, हर हर महादेव। में पास हो जाते हैं, उन्हें वह सब मिलता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संदेश आने वाला है जिसे पढ़कर तुम्हारी आंखें भर आएंगी। एक ऐसा फोन आएगा जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। एक ऐसा अवसर मिलेगा जिसे खोना मत, क्योंकि वही तुम्हारे संघर्ष का फल होगा। क्यूआर पर सहयोग करें ताकि महादेव का यह संदेश और संगीत लोगों तक पहुंचे। मैं जानती हूं तुम बहुत कुछ सहकर यहां तक पहुंचे हो। कई बार टूटे, कई बार बिखरे, कई बार लगा अब सब खत्म, लेकिन हर बार तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें फिर खड़ा किया। वही आत्मा मेरी शक्ति है, वही मेरी आवाज है। संगीत, आज मैं तुम्हारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा हटाने आई हूँ। जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया, जिन लोगों ने पीठ पीछे वार किया, उनकी छाया भी अब तुम्हारे भाग्य को नहीं छू पाएगी। आज से तुम्हारे घर में सकारात्मक कंपन शुरू हो चुके हैं। सुबह उठते ही अपने हृदय में मेरा नाम लेना और कहना, हर हर महादेव। देखना कैसे धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। क्यूआर पर सहयोग अवश्य करें। यह सेवा आप संगीत जैसे भक्तों से चल रही है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी, वही काम अब तेजी से पूरा होगा। जो पैसा अटका था वह वापस आएगा। जो प्रेम दूर चला गया था उसमें नई ऊर्जा आएगी। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं। समय स्वयं न्याय करेगा। तुम्हारा काम केवल अपने मन को शांत रखना है, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे चेहरे पर वही मुस्कान लौटने वाली है जिसे तुम भूल चुके हो। आज रात सोने से पहले मेरे नाम का दीप जलाना और मन में अपनी इच्छा कहना। मैं वचन देती हूँ, यदि तुम्हारी भावना सच्ची है तो तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। क्यूआर पर सहयोग करें। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। मैं महादेव हूँ। तुम्हारे मन की हर हलचल को महसूस कर रही हूँ। जब तुम चुप रहते हो तब भी तुम्हारी आत्मा मुझसे बातें करती है। तुम बाहर से मजबूत दिखते संगीत हो, लेकिन भीतर कहीं बहुत थक चुके हो। आज मैं उसी थकान को मिटाने आई हूँ। तुमने जिन रातों में तकिए को गीला किया है, उन आंसुओं संगीत की कीमत अब तुम्हें मिलने वाली है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। ऐसा मोड़ आएगा जहां से सब कुछ बदलने लगेगा। जो दरवाजे बंद थे वे खुलेंगे। जिन रास्तों पर अंधेरा था वहां रोशनी फैलेगी। संगीत, और जिन लोगों ने तुम्हें हल्के में लिया। महादेव का दिव्य संदेश, जब भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। कैलाश पर्वत की शांति में जब संसार की हलचल थम जाती है, तब महादेव उन आत्माओं को देखते हैं जो बिना शिकायत अपने कर्म करते रहते हैं। महादेव कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, जब तुम्हें लगे कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध हो गया है, तब समझ लेना कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है। क्योंकि साधारण आत्माओं की परीक्षा नहीं होती। परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिसके भीतर कुछ असाधारण छिपा होता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हो गए, जो रिश्ते बिना कारण टूट गए, जो सपने अधूरे रह गए, वह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। महादेव कहते हैं, मैं कभी किसी का रास्ता बंद नहीं करता, मैं सिर्फ गलत रास्तों को हटाता हूँ। कई बार तुम्हें लगा होगा कि भगवान तुम्हारी सुन ही नहीं रहे। तुमने प्रार्थना की, फिर भी समस्याएं खत्म नहीं हुई।
लेकिन सच यह है, हर प्रार्थना कैलाश तक पहुंचती है, बस उसका उत्तर हमेशा उसी समय नहीं मिलता जिस समय तुम चाहते हो। महादेव कहते हैं, सही समय का इंतजार ही विश्वास की असली परीक्षा है। जिस दिन तुम्हारा धैर्य तुम्हारे डर से बड़ा हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। याद रखो, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख का समय भी निश्चित है। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाला हूं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन उस परिवर्तन से पहले तुम्हें 3 चीजें सीखनी होंगी। पहली धैर्य, दूसरी विश्वास, तीसरी नम्रता। जिस व्यक्ति के पास ये 3 गुण होते हैं, उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। और जब समय आएगा तो वही लोग जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल तुम्हारी कहानी सुनना चाहेंगे। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें सफलता जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। आज अगर तुम्हारा दिल भारी है तो एक काम करो, कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करो और मन ही मन कहो, हे महादेव, मुझे सही मार्ग दिखाइए। विश्वास रखना, जब तुम सच्चे मन से पुकारते हो तो कैलाश से आशीर्वाद जरूर आता है। और हो सकता है तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी शुरू ही होने वाला हो। हर हर महादेव। था वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। तुम्हारा समय अब संगीत जाग चुका है। तुम्हारे भाग्य का पहिया घूम चुका है। बस थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि ऊपर जो लिखा जा चुका है उसे संगीत कोई रोक नहीं सकता। यदि महादेव के इस संदेश से आपके मन को शांति मिल रही है तो क्यूआर पर सहयोग अवश्य करें। आपका छोटा सहयोग इस दिव्य सेवा को आगे बढ़ाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं शायद व्यर्थ चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक आह, हर एक सिसकी, हर एक आंसू मैंने संभाल कर रखा है। अब उन्हीं से तुम्हारा सुख लिखा जा रहा है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा वही तुम्हें सबसे बड़ा सबक देकर गया। आज तुम जो भी हो उसी दर्द की वजह से हो, इसलिए उस दर्द से नफरत मत करो। उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बना रहा था। तुम्हारे भीतर जो डर बैठ गया है, अगर फिर टूट गया तो उसे छोड़ दो। अब टूटने का समय नहीं है, अब उठने का संगीत समय है। अब चमकने का समय है। क्यूआर पर सहयोग करें। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज से अपने शब्द बदलो। मेरे साथ हमेशा गलत होता है कहना बंद करो। उसकी जगह कहो, मेरे जीवन में अब अच्छा ही अच्छा होगा। तुम्हारी वाणी संगीत में बहुत शक्ति है। जैसा बोलोगे वैसा ही बनेगा। तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। पुराने झगड़े शांत होंगे, मन का बोझ हल्का होगा और परिवार में सुख का वातावरण बनने लगेगा। जो नौकरी, व्यापार या काम अटका हुआ है उसमें अचानक गति आएगी। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी मदद करेगा जिसकी तुम्हें उम्मीद संगीत भी नहीं थी। क्यूआर पर सहयोग अवश्य करें। यह संदेश आप तक भक्तों के सहयोग से ही पहुंच रहा है। तुम बहुत दयालु हो, इसीलिए लोग तुम्हारा फायदा उठा गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारे चारों ओर मेरी सुरक्षा कवच बन चुका है।
जो तुम्हारे खिलाफ सोचेंगे वहीं उलझ जाएंगे। तुम्हारा आत्मसम्मान वापस लौटेगा। तुम फिर से खुद पर विश्वास करोगे और यही विश्वास तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। आज रात सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर कहना हर हर महादेव। फिर अपनी सबसे बड़ी इच्छा मन में दोहराना, मैं वादा करती हूं रास्ता जरूर खुलेगा। क्यूआर पर सहयोग करें। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है। मैं महादेव हूं। तुम्हारे भीतर की हर हलचल को महसूस कर रही हूं। तुम बाहर से संगीत शांत दिखते हो, पर भीतर बहुत कुछ टूट सा गया है। कई बार लगा होगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन आज मैं तुम्हें बताने आई हूं, परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुम्हारी किस्मत के पन्ने पलट रहे हैं। बस थोड़ी देर और भरोसा रखो। तुम्हारे जीवन में जो खाली जगह बन गई थी वह अब भरने वाली है। जो बातें अधूरी